हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आज क्लास है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम क्लास 10th के लिए ये एक वीडियो है। इसमें हम 4th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, आप क्वेश्चन ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, घन ऐसा होता है, ठीक है, सारे इसके कॉर्नर्स क्या होते हैं, सारे साइड्स एक स्क्वायर होते हैं। तो वही कह रहा है इसके ऊपर क्या रखा गया, एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, ये अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसका साइड कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो ये दिया है क्या, इसका भुजा। यानी जब बताइए अगर इसी के ऊपर रखा गया अर्धगोला, मतलब उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। बात सही है ना। तो इसमें क्वेश्चन है दो को, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पूरे का, और एक क्वेश्चन है क्या कि इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। लिख देंगे इसका आंसर हम सॉल्यूशन लिख करके। दिया है घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, बताइए। 7/2 तो उसका त्रिज्या है, तो त्रिज्या का दुगुना ना होता है, व्यास दुगुना होता है, तो बताइए क्या हो सकता है। इस पर कह सकते हैं कि व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि r बराबर क्या होता है, d/2, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, r का वैल्यू निकल गया, d/2 मतलब कितना आया, 7/2। अब निकालना है क्या, पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व, और दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि ठोस का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ठोस का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले क्या होगा, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। और ध्यान दीजिएगा, इतना ही नहीं है, पहले तो ये हो गया घन का क्षेत्रफल, फिर इसके ऊपर जो रखा हुआ है, तो जैसे मान लीजिए पूरा रखा हुआ है तो इसको भी कवर किए हुए है ना। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर रखा है तो इसको भी कवर किए हुए हैं, यानी कि इसमें से अगर हम इसको घटा लेंगे हम, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस ठोस का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमको बीच वाले का निकालना नहीं है वैल्यू, तो इसको घटा लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, बताइए किस शेप में घेरा होगा इसको। एक अर्धगोला है मान लीजिए, तो किस शेप में घेरा होगा इसको, एकदम एक वृत्ताकार रूप में घेरा है ना, तो लिख देगा माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गया होगी माइनस कैसे कर रहे हैं वृत्त क्षेत्रफल से। चलिए, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², मतलब एक जगह पे क्या है हमारा 7, भुजा 7 दिया है ना, तो 7 का स्क्वायर, और फिर माइनस, एकदम बैठा था, चलिए फॉर्मूला लिखते चलिए, 6 इंटू भुजा स्क्वायर और प्लस अर्धगोले क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², और फिर माइनस πr²। घटा ले क्या इसमें से, तो बच जाएगा हमारे 2 में से 1 घटेगा तो 1 पाई बच जाएगा। तो 6 इंटू भुजा क्या है 7×7, और फिर प्लस 2 में से 1 गया तो 1πr²। तो पाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 22/7, और r की जगह पे 7/2। इसका सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं हमको। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, गुना कर लीजिए, 6 में 7 से और फिर 7 से, तो 6×7×7, 7 से 49 में 6 से करिएगा तो 6×9 = 54, और 6×4 = 24, और 5 = 29। ठीक है, 294 हो जाएगा ना, 294, फिर प्लस πr², तो पाई की जगह पे 22/7, और r की जगह पे 7/2, फिर इंटू 7/2, πr² है। अच्छा, कट जाएगा 7 से 7, और कटने वाला, अच्छा 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, अब ऊपर बच गया हमारा 294 प्लस 11 7 77, और फिर बटा में 2, ऐसे निकालिए, इसका 2 आ जाएगा। तो 1 2 में 2 से कटेंगे तो कटेगा नहीं, तो 2 से गुना करेंगे इसमें हम,
तो हो जाएगा 4 दूना 8 और फिर 9 दूना 18 और फिर 2 दूना 4 1 588 प्लस 77 जोड़िए तो कितना हो जा रहा है 8 7 15 और 8 7 15 1 16 और 5 1 6 665/2 इसका आ जाएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लोग के बाय टेक।